कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। छोटे समय के अंदर हमें रामा प्रभु की महिमा करनी है, तो यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव जन हैं, हमारे बड़े जन हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं रामा प्रभु के बारे में कुछ बता सकूँ। तो आज हम गुरु महाराज श्री भक्तिपाल महाराज जी सनातन प्रेम से कुछ पढ़ेंगे और नाम प्रभु के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली जो हमारी संकीर्तन मूवमेंट है, ये नाम आधार पे टिका हुआ है, संकीर्तन पर। हम इसको कीर्तन के माध्यम से भी गाकर करते हैं और नाम जप करते हुए भी इसका सिद्ध करते हैं। और श्री प्रभुपाद जी ने पूरे जगत के अंदर केवल हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से पूरे विश्व का जो नक्शा है उसको चेंज कर दिया। हर एक जाति वाले लोगों को कृष्ण भावना में आके भगवान का नाम देकर कृष्ण प्रेम वहाँ तक पहुँचा दिया। तो उसी प्रकार से श्री भक्तिपाद जी अपना भक्ति का अनुभव बताते हैं सनातन प्रेम के अंदर, जो उन्होंने 108 ध्यान के माध्यम से बताया। बेसिकली ये सारे 108 ध्यान जो है, ये सारी एक मन का है, एक मुद्रा है जो भक्तिपाद के जीवन के अंदर इसका अभ्यास करते हुए उसको हमारे सामने हमको गिफ्ट के तौर पे दिया है। तो अभी जो भी हम नाम संकीर्तन करते हैं या कर रहे हैं, ये करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको डीपली तरीके से समझना भी बहुत जरूरी है कि नाम की महिमा क्या है। चैतन्य चरितामृत के अंदर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि नाम की महिमा तो इतनी है कि मैं खुद भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमें इसको जानने का बहुत ज़रूरी है कि जो नाम जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, इसकी क्या महत्व है, क्या वैल्यू है, और हमें अपने जीवन के अंदर उसको किस प्रकार से उतारना है और किस तरीके से इसको लेकर हुए अपने जीवन के अंदर चलना है। तो श्री भक्तिपाद जी बताते हैं सनातन प्रेम के अंदर, जिसके अंदर आत्मा और परमात्मा की बातचीत चल रही है, तो उसके अंदर बताते हैं कि दिल में मौजूद स्वामी ने बताया कि मेरे प्यारे बच्चे, भगवान बता रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मैंने अपने पवित्र नाम को अवतार लेकर खुद में सभी में तकसीम कर दिया है। मैं काबिल या ना काबिल का ख्याल नहीं किया। मुकम्मल या नामुकम्मल सभी के लिए मेरा नाम फायदेमंद और मज़े की काबिल हो सकता है। भगवान ने कहा कि मैंने स्वयं अपने नाम को बहुत तरीके से विस्तार कर दिया है, चाहे कोई काबिल हो या कोई काबिल ना भी हो, तो भी मेरा नाम ले सकता है और पवित्र हो सकता है। हकीकत में मैंने तो ये झोलों की जानदारों की भी पाकिज़गी करने वाले हैं, और सिर्फ मेरे नाम की वाणी गूंज को सुनने से हर एक आदमी कृष्ण भावना में तरक्की कर सकता है। इवन के भक्तों के लिए नहीं, इवन के कोई पशु पक्षी भी अगर भगवान के वाणी को या उसके कीर्तन को सुनता है, खाली भगवान के नाम को सुनता है, तो वो भी पवित्र हो जाता है और वो भी कृष्णमयी बन जाता है। किस प्रकार से हम इस चीज़ को ले सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि कलयुग के अंदर क्या है, भगवान ने कौन सा अवतार लिया है? कली काली नाम रूप में कृष्ण अवतार। जो कलयुग के अंदर भगवान ने अवतार लिया है, वो किसके लिए लिया है? नाम रूप में लिया है, शब्द रूप भी है। तो इसका एक व्यक्ति ने हमसे ये सवाल किया कि कथा कर रहे थे, तो ये बात चली तो उनको बताया कि भगवान ने कलयुग के अंदर नाम अवतार लिया है, शब्द रूपी अवतार लिया है। तो व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं तो इस बात को असर नहीं कर सकता और अपने आसन में बैठ के बात भी कर दी। आप उसका उदाहरण देकर हमें बताएं, क्योंकि हमें तो ये बात समझ नहीं आती कि शब्द रूपी भगवान किस अवतार हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसका प्रमाण हमें दें। तो मैंने उस भक्त की तरफ देखा, उससे बोला हाँ, मैंने उनको कहा कि भगवान नाम रूप के अवतार हुआ, भगवान शब्द रूपी भी अवतार है। हम जो शब्द ले रही है भगवान के अवतार है। उससे बोला मैं तो इस बात को बिलीव नहीं कर सकता। तो हमने उनको बताया, उसकी तरह देखा, हमने बहुत गुस्से से उसको कहा, अरे भाई, अरे प्रभु भगवान शब्द रूपी है, मैं इस बात को नहीं मानता। हमने और ज्यादा गुस्से से उसको कहा, अरे मेरा प्रभु आप ही तो
हमने अपनी ट्यून चेंज कर दी और जोर से उस व्यक्ति को कहा, अरे प्रभु आप भी तो ऐसी की नहीं। तो जो सामने वाला व्यक्ति था गुस्से में आके मुझे बोले, अरे प्रभु क्या बोल रहे हो भाई? उस समय मैंने ट्यून चेंज की। मैंने बोला प्रभु देखे मैंने इस शब्द का गलत उपयोग किया तो आपके पर इतना असर हो गया। अगर मैं इस शब्द को भगवान का नाम लेके उच्चारण करूंगा क्या भगवान खुश नहीं होंगे? जबकि आपके ऊपर ये असर हो गया कि आपने अपनी ट्यून चेंज कर ली, और अगर मैं इसको भगवान के नाम के लिए यूज करूँ तो क्या भगवान खुश नहीं कर सकता? भगवान अवश्य खुश होंगे, क्योंकि इसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही तरह से होता है। लेकिन समझने का प्रयास ये है कि हम नाम को अपने जीवन में किस तरीके से उतारते हैं। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि मैंने काफी समय से आपकी सेवा कर रहा हूँ, तो गुरुजी मुझे कुछ आप दया करें, उस पर आप दया करें, कुछ मंत्र रूपी मुझ पर दया करें, मुझे कुछ ऐसा दें जो मुझे लगे कि मैं आपका शिष्य हूँ। तो गुरु महाराज ने उससे कहा कि ऐसा करो, कल मेरे पास आना, कल आपकी दीक्षा। तो बहुत खुश था। गुरु महाराज के पास सुबह गया, स्नान आदि करके, तो गुरु महाराज को दीक्षा दे दी। दीक्षा के अंदर उसका नाम दे दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप सब भी बोलेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा कि कथा आएगी। फिर से बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार फिर से बोलेंगे। इसलिए फिर हम लोग इस संकीर्तन में अंदर आया ना, हमने अभी इतनी आनंद लिया कीर्तन का। इस आनंद जो लेने का जो टेस्ट है ये खत्म ना हो, उसको कंटिन्यू रखना है। नित्य भागवत सेवा करते हैं, कीर्तन महादेव भी आता है। तो फिर से हम भगवान का नाम उच्चारण करेंगे एक साथ, 1 2 3, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। तो उनके गुरु महाराज ने दीक्षा में इसको महामंत्र। शिष्य बड़ा खुश था, खुशी खुशी अपने घर पे गया। इतना खुश था कि अपने घर वालों को बोला कि गुरु महाराज ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और दीक्षा के अंदर मुझे इतना अनमोल मंत्र दे दिया है जिसको मैं गाता मुझे बहुत आनंद आता है। तो घर वालों ने कहा, अच्छा क्या मंत्र दिया तुम्हें? तो उसने कहा, मेरे गुरु महाराज ने मुझे अनमोल मंत्र दिया है जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो घर वाले हंसने लगे, अरे तुम्हारे गुरु महाराज ने तुमको मूर्ख बना दिया। जो मंत्र तुम गाते हो ना, ये तो सब लोग की तो आम मंत्र है, कोई ऐसा अनमोल या कोई ऐसा ठोस मंत्र तो नहीं, कोई गोपनीय मंत्र थोड़ी है। ये तो ऐसा मंत्र तुम्हारे गुरु ने बता दिया है आपको कि हर कोई गाता रहता है, इसमें ऐसी क्या बात है? तो सुन, अच्छा, क्योंकि उसकी श्रद्धा भी मजबूत थी नहीं, तो घर वालों की बातों में आ गया। घर वालों ने आकर मुहूर्त कहते थे गुरु महाराज ने ठग लिया, एक आम सा मंत्र पकड़ा के तो वो दीक्षा दे दी। ये मंत्र तो ऐसा होता है कि गोपनीय मंत्र हो, जो तुम्हारे लोग उसको पता नहीं हो, ऐसा मंत्र होता है। ये मंत्र तो हर कोई जपता है, हर कोई गा लेता है, ये तो आम मंत्र है। अब जो शिष्य था उसकी मंजूरी है, शायद गुरु महाराज ने साथ कुछ ऐसे, तो फिर से निकला गुरु महाराज की तरफ। तो जब वो जा रहा था घर से गुरु महाराज की तरफ, तो उसने देखा कि रास्ते के अंदर क्या हो रहा था कि कई लड़कियां है ना, वो जमीन पे वो क्या बना देंगे, खड़े खड़े में गेम खेलते ना, नहीं वो एक पाँव से खेलते हैं, लकड़ी वाला भाई, शोर भाषा के अंदर लकड़ी वाला लड़का खेल रही थी। समझ आ गया सबको? समझ आ गया? तो वो लड़कियां भी वो खेलते खेलते भगवान का नाम लेने गया, हरे कृष्णा 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 हरे। तो उसने देख लिया, लड़ दी। आगे गया तो एक बंदा अपनी भैंस को निला रहा था, तो भैंस को निलाते निलाते वो भी बोला था, हरे कृष्णा 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 हरे। तो उसको बहुत ज्यादा वो होने लगी। और थोड़ा आगे गया तो देखा कि एक व्यक्ति अपने गधे को तैयार कर रहा था, वो भी हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहा था। वो अपने गुरु महाराज के पास चला गया और गुरु महाराज को कहने लगे, यार गुरु महाराज आपने मुझे कैसे मंत्र दे दिया? आपने मुझे ऐसा मंत्र दिया है जो हर कोई जपता है। आपने मेरे को नहीं लगता कि आपने मुझे कोई गोपनीय चीज दी हो। तो गुरु महाराज भी समझ गए कि शायद ये कक्षा जिसको समझ गया। तो गुरु महाराज ने कहा, मैं इससे भी अनमोल चीज तुम्हें देता हूँ। उससे गुरु महाराज ने क्या किया, एक रूम के अंदर लेकर गया, उसको भी प्रसाद लेकर गया और उसको डायमंड दिया। डायमंड नीचे से छोड़ा तो ऊपर आते थे, छोड़ छोड़ी थी, चमकता हुआ डायमंड। और गुरु महाराज ने उसके हाथ में दिया और उसको कहा कि जाओ। तो उसने बोला, गुरु महाराज ये इसका बोल क्या है? तो गुरु महाराज ने कहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले तुम इसको लेकर जाओ
और पहले तो इन लोगों से पूछो कि इसका मोल क्या है, इसकी कीमत क्या है। तो सबसे पहले उन लड़कियों के पास गया जो लड़कियां खेल रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये देखो इसका मोल पता है आपको, इसका मोल क्या है, आपको ये चाहिए? तो उस लड़कियों ने कहा हाँ मैं देखो ये, क्योंकि हमें ना वो लड़की खींचती होती है उसके काम आते हैं। आप बड़े ध्यान से इस कथा को सुनो। इस कथा के पीछे बहुत गोपनीय बात है जो हम सब के जीवन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। क्योंकि अभी हमने जो ये 3 दिन का रस समृद्ध बताया ना, ये रस समृद्ध कानों के माध्यम से अंदर जा रहा है। यदि ये परिवर्तन ना हो तो इसका मतलब ये है कि हमें हमारे अंदर ही कुछ होता है। तो बड़े ध्यान से सुनो। तो उन्होंने जब उस लड़की को कहा तो उसने कहा हमें देखो हम उसको डिजाइन बनाने के लिए हमारे काम आएंगे। उसको मिल गया आगे क्या, तो जो अपनी भैंस को दिखा रहा था तो उसको उससे पूछा भैंस का बोल पता है? उसने उसका तो पता नहीं, लेकिन मुझे दे दो क्योंकि मेरी भैंस को खुजली आती है तो खुजाने में काम आ जाएगा। भाई तीसरे के पास गया जो अपने गधे को सजा रखा, उसने उसको पूछा इसका बोल पता है? उसने उसका बोल तो पता नहीं, लेकिन तुम मुझे दे दो, मैं गधे के गले में डाल दूंगा तो अच्छा लगता है। ऐसे घूमता घूमता फिर गुरु महाराज के पास आ गया। तो गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज बोला क्या हुआ, पता चला? फिर कोई अजीब अजीब लोग बातें कर रहे। उसने बोला आप तो ऐसा था जो जुलवी है उस जुलवी मैन है उसके पास जा और उससे पूछ इसका मूल्य क्या है। तो जब वो जुलवी मैन के पास गया उससे पूछा कि ये इस चीज़ का मूल्य क्या है, तो उस जुलवी मैन ने बताया ये तो अनमोल चीज़ है भाई, इसका जितनी अनमोल चीज़ है ये इस रत्न की तो कोई कीमत नहीं, ये तो अनमोल है स्वयं। तो उसने अपने गुरु महाराज को आकर बताया कि ये जो भी चीज़ है ये बहुत ज़्यादा कीमती और बहुत ज़्यादा अनमोल है, बल्कि इसकी तो कोई प्राइस भी नहीं है। तो तब गुरु महाराज ने उनको बताया कि ठीक इसी प्रकार से जिन लोगों को इस नाम की महिमा का नहीं पता तो उसको सस्ते में ले लेते हैं। हमारे समाज के अंदर भी है कि समांतर गांव में बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे जो सिर्फ अपने धन के लिए कार्य करते हैं, सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन इसको भूल नहीं पता कि इस नाम मंत्र की अहमियत क्या है। हम कैसे समझ पाएंगे? ये हमारे गुरु महाराज श्री भक्तिपाद महाराज जी ने, श्री प्रभुपाद महाराज जी और हमारे गुरु परंपरा के माध्यम से जब ये हमें मिला है तो ये इतनी रस, ये इतनी अमूल्यमय चीज है कि हम सबका जीवन का यहाँ पे बैठे हुए सब लोगों का प्रैक्टिकल है कि हम कैसे थे खाली नाम लेते लेते आज हम कहाँ से कहाँ, हम कहाँ थे और हम कहाँ से कहाँ आ गए, ये हमारे गुरु महाराज की कृपा है। और ये नाम रूपी जो पावर है, जो शक्ति है, ये उसी की करामात है। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान है और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। लेकिन कहने का और समझने का प्रयास ये है हम उसको लिखना सीरियस लेते हैं। हम नाम जप करते करते हमारा मेंटालिटी क्या है सोचना चाहिए। कभी कभी हम जप कर रहे होते हैं तो दर्शनार्थी शुरू हो जाती है, तो क्या करते हैं कि माला को रोके दर्शनार्थी में खड़े हो जाते हैं, गोविंदम आदि भूषण। अरे वो भी तो भगवान है जो तुम्हारे हाथ में या भगवान है, ये भी तो भगवान है, ये भी तो हम सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम लेंगे, यही सेवा है। सोचने का और समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी चीज के आगे श्री भक्तिपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि जिन्हें मेरे नाम की मेहरबानी हासिल हुई है, सॉरी ये नाम शुद्ध मुंह से सुनना चाहिए और उसकी मीठी आवाज में गाया हुआ भजन सुनने वाला इसका असर डालता है, फौरन ही भगवान का प्यार रूपी फल पैदा हो जाता है। जानता मुमकिन हो आप भक्त से हमें नहीं सुनना चाहिए। जिस तरीके सांप के होठों से लगा हुआ दूध भी जहरीला हो जाता है। हमारे गुरु महाराज हमें बताते हैं कि हमें किसी आप भक्त से ये नहीं सुनना चाहिए, हमें तो ऐसे भक्त से सुनना चाहिए जो हमसे भक्ति में प्रगति हो, जो नित्य भागवत सेवा है, जो कृष्ण भगवान के नियमों को फॉलो कर रहा है और वही हमें भगवान का रस को अच्छी तरीके से टेस्ट करवा सकता है। आगे बताता है गुरु महाराज कि जिन्हें मेरे नाम की मेहरबानी हासिल हुई है उन्हें इसी तरह दूसरों का एहसान होना चाहिए। और मैंने तुम्हें खुद को दे डाला है और मेरे बच्चे मैं तुमसे भी यही कुर्बानी मांगता हूँ। ये स्वयं भगवान बता रहे हैं, भक्तिपाद जगह बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि मैंने खुद ने अपने आप को आपको दे डाला है। किस तरीके से दे डाला है? नाम के रूप में। आगे क्या बताते हैं कि मेरे इस एहसान को तुम मेरे नाम दूसरों को बांट कर चुका सकते हो। अब ये जो हमारे गुरु महाराज ने हमें एहसान किया है नाम देके, भगवान का पवित्र नाम देकर हम उनका एहसान तो कभी ऋण कभी चुका ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी भगवान बताता है कि आपको ऋण इस तरीके से चुकाना है। जो नाम आपको मिला है ये नाम आपको क्या करना है? आगे तक पहुंचाना है।
जिस तरीके से कीर्तन रस अमृत फेस्टिवल ये कर रहा है, इनके जितने भी इस टीम के जितने लोग हैं, इनका जितना धन्यवाद किया जाए इतना कम है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हर चीज करने का प्रयास करता है, लेकिन कोई ऐसा फेस्टिवल करने के लिए प्रयास नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो नाम को समझा ही नहीं है। केवल अगर किसी का निष्काम भाव की सेवा है, वो ऐसे ओकेजन करवा के ऐसे जीवों का उद्धार कराता है, बुलाता है कि आइए फिर तो उसी का आपको अपना समय देना है। हम अपने जीवन में कर क्या रहे हैं? पूरे साल के अंदर 365 डेज है, जिसके अंदर हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे रहते हैं। हम सुख को ढूंढने में लगे रहते हैं, वास्तव में सुख तो भगवान के नाम में है, हरि नाम के अंदर है, हरि कीर्तन के अंदर है। जो उसका नाम को उच्चारण करता है, गाता है, उसका आनंद लेता है, तो उसको पता चलता है कि नित्यम ये नाम को मैं नित्यम लेता हूँ, नित्यम गाता हूँ, नित्यम लेता हूँ, नित्यम गाता हूँ, और ये नाम ही जीवन के अंदर परिवर्तन कर देता है, जो हमें पता भी नहीं चलता। हमने एक दफा अपने गुरु महाराज श्री भक्तिपाल महाराज जी से एक ईमेल में सवाल पूछा मैंने कि गुरु महाराज मुझे परम धाम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ इसके अलावा भी हटकर कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी जिससे मैं परम धाम इजली जा सकूं। तो गुरु महाराज श्री भक्तिपाल महाराज जी ने कहा कि परम धाम तो बहुत आसान चीज है, एकदम इजली चीज, इतना सौखी। भक्तिपाल महाराज जी ने मुझे बताया, मेरे गुरु महाराज ने कि अरे परम धाम करना तो बहुत इजली है, वो तो तुम मेरे दिए हुए पुस्तकों को पढ़ोगे, वो तो तुम्हें ऐसे ही परम धाम लेके जाऊंगा। लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि जो मैंने तुम्हें किया है, अपना भला नहीं सोचना है कि खुद को ही मर जाना है, नहीं। आपको जो मैंने नाम दिया है, अनमोल रूपी नाम दिया भगवान का, ये दूसरों तक पहुंचाना है। आपका काम यही है कि यदि आपने इस चीज को समझ लिया है, तो आप प्रयास करो, प्रचार के माध्यम से निकलो और ये दूसरे लोगों को नाम दो भगवान का। खाली दीक्षा लेकर घर नहीं बैठना है, अपने बारे में नहीं सोचना है। कई जीव ऐसे घूम रहे हैं जिनके लिए आपको बाहर निकल के प्रचार करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, दूसरों को नाम देना पड़ेगा। यह मेरे गुरु महाराज का आदेश है, और भगवान भी तो यहाँ पे स्वयं खुद ही बता रहे हैं कि मेरे नाम का जो आप ऐसा रेट कैसे उतार सकोगे? केवल मेरा नाम दूसरों को देगा। तो ये हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम जो नाम ले रहे हैं उनको हम दूसरों तक पहुँचाएं। तो कैसे पहुँचाएंगे? अभी एक फेस्टिवल चल रहा है जो कंटिन्यू 72 आवर्स का नॉन स्टॉप परिणाम से कीर्तन है, कीर्तन रस अमृत फेस्टिवल। आगे चल के ये फेस्टिवल थोड़ा और लार्ज होगा, ग्रैंड फेस्टिवल में होगा। आज हम लोग हजारों में यहाँ जमा हुए हैं, हम लाखों में क्वांटिटी में आएंगे, ताकि लोगों को लेकर आए, जुड़ा है, और उनको पता है कि भगवान के नाम की महिमा क्या है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सिंपली नाम उतर नहीं पा रहा। इस कलयुग के अंदर हम कुछ दूसरा नहीं कर सकते, नहीं ध्यान लगा सकते, ना उनकी पूजा अपने ऑथोराइज तरीके से कर पाएंगे, लेकिन केवल नाम भगवान का ले सकते हैं। इस नाम को हमको कितने अच्छे प्रकार से ढंग से लेना है, इसी को सोचते हुए समझते हुए जो हमारे आचार्य गुरुजनों ने हमें बताया है, केवल उसी को ही माध्यम रखते हुए चलेंगे तो हम देखेंगे हमारे जीवन के अंदर इसका कितना लाभदायक हो गया है। आगे गुरु महाराज बताते हैं कि इस तरह दूसरों पर भी इतनी मेहरबानी करो जितनी तुम्हें मैंने दी है। नाम गाने की काबिल बनो और अपनी मिसाल के जरिए आदि बुद्धों के कारण है जो मेरे भक्तों के रास्ते में थोड़ी सी भी रुकावट पैदा करता है। क्योंकि ऐसा करने की वजह से अगर कई जगहों तक मुख्तलिफ तकलीफें या बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और मेरी नुमाइंदगी भक्ति से ढका हुआ है और मेरी निशानी से सजा रहता है, इसलिए इसके जिस्म में मेरा मंदिर बना रहता है। इसलिए क्या होता है कि जो शुद्ध भक्त है, जो नित्य भगवान का नाम को गाता है, दूसरों तक पहुंचाता है और इसी सेवा में लगा रहता है, तो भगवान ने हमें गुरु महाराज बताया है कि उसी शरीर में जो हम लोग तिलक करते हैं मंदिर बन जाता है, और इस मंदिर के अंदर भगवान के नाम रूपी को अपने हृदय में भगवान विराजमान करता है और भगवान की उपासना करता है। किस तरीके से? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इस दया को समझने का प्रयास करना है कि ये दया में मिल किस तरीके से रहती है, और इस नाम रूपी की कितनी बड़ी वैल्यू है हमें समझना है। जो जप कर रहे हैं इसीलिए सीरियस तरीके से रहना है, इतना सीरियस जप करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ नहीं करनी है, खाली जप करना है और उतनी आवाज़ में सुनना है जो हमारे श्री भगवान जी ने बताया। श्री
भक्ति भावना जी बताया कि केवल बोलना है सुनना है, बोलना है सुनना है, और उतनी ध्यानपूर्वक जप करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उस वक्त जप करते हुए क्या कर रहे हैं हम लोग भगवान का संग कर रहे हैं। मैं हूँ और भगवान है, थर्ड और कुछ नहीं है, और कुछ इच्छाएं नहीं है या कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, केवल मैं हूँ। बड़े ध्यानपूर्वक इसको समझना है। समय कम नहीं दिया है, करना तो कभी नहीं था, तो एक छोटी सी और कथा बताइए, उसके बाद कथा को विराम देंगे। तो रामायण का उदाहरण देकर समझने का प्रयास करते थे कि किस प्रकार नाम की और ज़्यादा महिमा या वैल्यू है। तो एक दफ़ा क्या हुआ, एक कथाकार, जैसे मैं भी स्पीच कर रहा हूँ, तो एक भक्त स्पीच कर रहे थे, तो हमारे जो कृष्ण मामा भावी भक्त है, तो वो लोग ये कोशिश करते हैं कि जब हम नाम कथा कर लेते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम पूछें कि मैं आज से माला कौन करेगा, तो कौन माला करेगा। तो एक भक्त प्रचार कर रहा था, तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे। तो उस भक्त ने भी अपनी कथा समाप्त करने के बाद फौरन से पूछा कि भाई आज से कौन माला करेगा, हाथ खड़ा करो। तो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया। तो उसमें बनिया भी बैठा हुआ था, बनिया कारोबारी, तो वो भी बैठा हुआ था, उसने भी अपना हाथ खड़ा कर लिया। लेकिन आखिर में उसने कहा कि देखो भाई, अगर यहाँ पे आपने सबने भगवान के सामने हाथ खड़ा किया है, यदि आप नाम नहीं लोगे या पूरे दिन में एक माला नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा। तो जिस बड़ी ने हाथ खड़ा किया तो डर गया, उसने बोला भाई मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो सोचने लगा और उसने फिर कथाकार से कहा कि अरे बोल प्रभु प्रभु, आपने कहा कि तुमको नाम लेगा, तो हाथ तो मैंने भी खड़ा कर दिया था, लेकिन आप मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैं नाम नहीं कर सकता, नाम नहीं ले सकता। तो मैंने तो वैसे ही हाथ खड़ा कर दिया था, मुझे दया कर। लेकिन हमारे भक्त जो होते हैं वो फोर्स करते हैं भक्त को, ताकि वो किसी ना किसी प्रकार से नाम ले। उसने नहीं बोलो आपने तो हाथ खड़ा कर दिया, नाम तो बोले नहीं पड़े। उसने बोला ऐसा नहीं करो, आपने कहा पाप भी लग जाएगा, तो मैं आपसे पहले माफी मांगना पड़ू, मेरे बिजनेस में आते मेरे पास टाइम है ही नहीं, समय ही नहीं। जो हम लोग भी यही कहते हैं, आम लोग तो कहते कहते हमारे भक्तों भी दीक्षा के बाद भी माला नहीं करते हैं, दीक्षा की हुई फिर भी वो माला नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, हमें माला करनी पड़ेगी, हमें अपने नियमों को समझना पड़ेगा। हम पता है क्यों माला से गिर जाते हैं ना, माला करते करते छूट जाती है, क्योंकि हम अपनी साधना को या कोई ऐसे भक्तों के संग नहीं लेते हैं जो हमको पुशअप करें, भक्ति के लिए आगे करें। हम अपना मत चलाते रहते हैं, उससे नाराजगी है, उससे बात नहीं करना, वो अच्छा नहीं लगता, उसने ऐसा बोल दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कृष्ण भावना के अंदर, कृष्ण भावना के अंदर यदि ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आप ऐसे भक्ति के पास, ऐसे भक्त के पास जाओ जो आपको भक्ति में पुशअप करके आगे लेकर जाए। बैकअप पीछे नहीं होना है, आगे चलना है। तो उस भक्त ने जोश करना शुरू कर दिया कि नहीं प्रभु आप भगवान का नाम लीजिए, कहते तो अपने पूरे दिन के अंदर इसका समय होगा तो आप नाम लीजिए। उसने कहा प्रभु मेरे पास पूरा दिन के अंदर समय नहीं है, सुबह 6 बजे दुकान खोलता हूँ, तो रात को 12 बजे जाकर फिर सो जाता हूँ, तो सुबह वापस दुकान जाता। तो मैंने फिर फोर्स किया, नहीं प्रभु फिर भी थोड़ा तो देखो कहीं होगा। तो उसने मुँह से निकल ही गया। उसने बोला प्रभु अगर नाराज ना बोलो तो एक जगह पे थोड़ा सा समय मुझे मिल जाता है जहाँ मैं भगवान का नाम ले सकता हूँ। तो उसने बोला अच्छा कहाँ पर? उसने बोला प्रभु सुबह सवेरे में विश्राम करने जाता हूँ वॉशरूम के अंदर, तो वो थोड़ा टाइम मिल जाता है, अगर आप कहो तो मैं वहाँ नाम ले सकता हूँ। उस भक्त ने बोला अरे यार देखो नाम लेने का समय भी इसने कहाँ का निकाला, लेकिन उस भक्त ने फिर भी हिम्मत नहीं आ गई। तो बोला देखो तुम ऐसा करो, जब वहाँ पे बैठ के वॉशरूम जो भी कर रहे हो वहाँ पे भी भगवान का नाम लो, लेकिन माला लेके नहीं जाना, माला बाहर रखना। तो भले जो भी तुम सन्यास करो, जो भी करो, लेकिन वहाँ पे भी भगवान का नाम लो। तो उस भक्ति ने व्यक्ति ने फिर कहा अरे प्रभु एक चीज और भी है। उसको रात क्या हुआ? उसी बोला भाई प्रभु आप कहिए हरे कृष्णा को समझ नहीं आता, हमको तो राम नाम समझ आता है, आप बोलो मैं राम का नाम ले सकता हूँ। उस पर उन्होंने बोला भाई राम का नाम ले, किसी का भी नाम ले, नाम ले भाई, तू नाम ले, हरे का नाम ले भाई। तो जरूर सही सुबह हुई, वो वॉशरूम में गया संन्यास में, और राम निकाल के अपना स्कूल पास कर रहा था। राम वो बताया जाता है कि जहाँ जहाँ भगवान का नाम लेते हैं तो वहाँ पे संग करने के लिए स्वयं हनुमान जी भी बता जाते हैं। तो बता ब्रह्म मुहूर्त का समय था, ये व्यक्ति संन्यास में बैठा हुआ था और हनुमान जी निकले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो हनुमान जी बड़े खुश हो गए कि कोई व्यक्ति मिल गया जो सुबह भगवान का नाम का उच्चारण कर रहा है, आज इसी का ही संग करते हैं। तो जैसे ही उनका संग करने के लिए वहाँ पहुंचा, देखा कि वो संन्यास कर रहा था, तो
हनुमान जी को क्रोध आ गया, समझ देखो भगवान का नाम ही कहाँ ले रहा है। तो हनुमान जी ने पता है क्या किया, अपनी लात उठा के उसकी पीठ में मार दी जोर से। क्या किया, क्या किया? उस व्यक्ति की जो नाम ले रहा था, संन्यास कर रहा था, उसकी जोर से लात मार दी। लेकिन हुआ ये कि उसको कुछ असर नहीं हुआ। हनुमान जी परेशान थे, अरे मेरी इतनी जोर से उसको लात मारी, उसको असर नहीं हुआ। और जबकि मैं लंका जा रहा था, उस वक्त बड़े बड़े पर्वत के ऊपर खाली मैं अंगूठा टच करता था ताकि मैं जंप मार सकूं, तो बड़े बड़े पहाड़ भी एकदम ढेर हो जाते थे, बटी बटी हो जाते थे। लेकिन अभी मैंने उसको कुछ जान लगा कि लात मार दी तो उसको कुछ असर ही नहीं हुआ। तो ये क्या है, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? तो उसने कहा कि ऐसा करता हूँ कि अयोध्या चलता हूँ, श्री राम जी से ही पूछते हैं। तो उसने बोला जय श्री राम करके हनुमान जी अयोध्या में पहुंच गए। तो अयोध्या में पहुंचे तो स्वयं राम भगवान को सारे भक्तों से वार्तालाप कर रहे थे। हनुमान जी भी जय श्री राम करके। प्रभु जी ने कथा के बीच में एक बात बताऊँ, मेरा समय खत्म हो चुका है, सिर्फ 1 मिनट चलिए, जस्ट 1 मिनट, सॉरी हाँ। तो वो वहाँ पहुँचे, राम भगवान अपनी इष्टा गोष्ठी कर रहे थे। तो हनुमान जी ने उनसे प्रणाम किया और उनसे कहा कि प्रभु मुझे कुछ पूछना है आपसे। तो राम भगवान ने कहा कि अरे जो पूछना है बाद में पूछना, पहले ये लोग थे मेरी पीठ को थोड़ा मालिश कर, मुझे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। तो हनुमान जी परेशान हो गए कि भगवान आपकी पीठ में दर्द हो रहा है? तो हाँ भगवान मुझे दर्द हो रहा है। तो हनुमान जी परेशान हो गए, प्रभु आप 14 वर्ष वनवास रहे, युद्ध इतना बुरा, 1 महीने का युद्ध हुआ, इतने घाव लगे फिर भी आपको कुछ नहीं होता था, आज आपकी पीठ में दर्द कैसे हो? उसने बोला कुछ नहीं कुछ नहीं। तो प्रभु क्या होता, कुछ नहीं, एक बार मैंने मेरी पीठ में लात मार दी। जब ये शब्द सुने हनुमान जी ने, हनुमान जी को बड़ो डाली, उसने बोला किसने आपको ये लात मार दी? आप मुझे अभी बताएं, मैं अभी उसको यहाँ उठा के लेके आता हूँ और अभी आपके सामने उसका। उसने बोला नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, आप रहने दो। उसने बोला प्रभु मुझे बताएं किसने लात मार दिया और किसका ऐसा दुआस हो गई थी आपको? अब मुझे पता है। राम भगवान ने फिर क्या कहते हैं, तो कुछ नहीं कर पाओगे। बेटा प्रभु मुझे बताया उसने बोला किसी और ने लात नहीं मारी, हनुमान जी आपने लात मारी। हनुमान जी को बड़ी जल्दी मुझे प्रभु मैंने आपको किसी लात मारा और मैं आपको कैसे लात मारता हूँ? मेरी तो पूरी जीवन बीत गई, मैं तो अपने चरणों में बैठा हूँ, मैंने आपके चरणों के अलावा आज तक आपका मुख भी कभी निहारा नहीं है, अगर मुख्य दर्शन में नहीं किया तो आपके चरणों के दर्शन करता हूँ और मैंने इसी किसी को लात मारा। उन्होंने कहा इसलिए लात मार दी कि मेरे बहुत प्रेमी भक्त, देखो मैं भक्त नहीं था, खाली ऐसे नाम ले रहा था, लेकिन भगवान वहाँ पे भक्त का नाम लेकर उसको संबोधित करें कि भक्त मेरा नाम ले रहा था, मेरा नाम को उच्चारण कर रहा था। और दोस्तों मैंने उसको क्या किया, मैं उसको आलिंगन करके बैठा हुआ था। क्या किया था? मैंने उसको आलिंगन खड़े करके बैठा हुआ था। तो उसने जैसे उसको पीठ में लात मारी तो वास्तव में पीठ में उसको लात लगी और लात मुझे लगी। तो आप सोचो भगवान इतने दयालु है कि हमारे पर इतनी दया करने के लिए मैंने कैसे वो आ जाते हैं। सोचो कि वो व्यक्ति वॉशरूम में बैठे भगवान का नाम ले रहा है तो भगवान उसको आलिंगन करके बैठे हैं। यदि आप भगवान के सामने भगवान का नाम लेंगे तो भगवान की कितनी विशेष कृपा होगी आपकी सोच होगी। तो इसलिए ये फेस्टिवल कंटिन्यू चलेगा आज भी और कल भी। यह कथा को यही विराम दूंगा क्योंकि कथा बहुत सारी, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा बहुत सारी है जो हम सोच भी नहीं सकते। बोलने में कुछ मुझसे अपराध हो गया हो, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन एक मरतबा हरे कृष्ण मतलब तो हो सब हाथ डालिए एक साथ अपने अपने हृदय से बोले भगवान का नाम, यहाँ से नाम लेने की अभ्यास कीजिए और केवल ये हाथ में का अभ्यास। देखो अपनी हाथ में के थक जाते हैं और बहुत सुंदर महाप्रभु देखो वहाँ पे दया करने के हाथ नीचे नहीं करते हुए भी रहते, जिन पर दया